सरदार काहिन के बारे में रोया कि और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है, शैतान उसके दाहिने हाथ असद है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावन ने शैतान से कहा, ए शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या वो लकी नहीं जो आग से निकालेगी है? और यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। उसके मैले कपड़े उतारो। उससे कहा, देख, मैं तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावन का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावन के फरिश्ता ने यशुआ से कहा कि तकीद करके कहा, रब्बुल अल्फाज यूँ फरमाता कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे हकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे उनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाज़त दूंगा। अब ऐ यशुआ, सरदार काहिन, सुन, तू और तेरे रफ़ीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमान हैं कि मैं अपने बंदा यानी शाह को लाने वाला हूँ, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशुआ के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं, देख मैं उस पर कंधा रखूँगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि और मैं उस मुल्क की बदकरारी को एक दिन ही में दूर करूँगा। और रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि इस रोज़ तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। समाधान की रूह है। और फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का समाधान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग है, और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नालियाँ हैं, और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ, दूसरा बाएं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, ये तू नहीं जानता कि ये क्या है? ज़रबाबल के साथ खुदा का वादा। मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तू रूह से और ना तो तवानाई से बल्कि मेरी रूह से। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि ऐ बड़े पहाड़, तू क्या है? तो ज़रबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे, उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़रबाबल के हाथों ने उस घर की नींव डाली और उसके हाथ से उसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अल्फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावन की वो 7 आंखें जो सारी ज़मीन की सैर करती हैं खुशी से उस साहुल को देखती हैं जो ज़रबाबल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो समाधान के दाहिने बाएं में हैं क्या है? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की 2 शाखें हैं जो सोने की 2 नालियों के मुंतसिल हैं, जिनकी राह से सहाना तेल निकाला जाता है। उसने मुझे जवाब दिया कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। उसने कहा, ये वो मसूह हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। फिर मैंने आंख उठाकर नज़र की और क्या देखता हूँ कि एक उड़ता हुआ तोमा रहे। उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया, और उड़ता हुआ तुम्हार देखता हूँ जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाज़िल होने को है, और उसके मुताबिक हर एक चोर जो झूठी कसम खाने वाला यहाँ से काट जला जाएगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं उसे भेजता हूँ, और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा और उसके घर में रहेगा, और उसकी कसम की लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद करेगा। एफा में बैठी औरत की रोया। और फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला, और उसने मुझसे कहा, ऐ अब तू आंख उठा कर देख क्या निकल आ रहा है।
میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی سبیہ ہے۔ یہ شیشے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر شیشے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو عورتیں نکل آئیں، اور ہوا ان کے بازو میں بڑی تھی کیونکہ ان کے للکل کے بازو تھے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لیے گئے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کہاں کو لے جاتے ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ سنہار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائے، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے گی۔ 4 رتھوں کی رویا۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ اور دوسرے کے مشکی، تیسرے نکرات اور چوتھے کے بلک تھے۔ اب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہے، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا جاتا ہے، اور نکرات گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور بلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کرے، اور اس نے ان سے کہا کہ جا دنیا کی سیر کر، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا کہ دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں، انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔